हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि सर एनएचपीसी की तरफ से एक रिजल्ट आउट करा गया है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो अगर मैं बात करूं, जुलाई मंथ में एक एग्जाम हुआ था जिसमें अगर आप देखोगे एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों की एक साथ वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था 569। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो एनएचपीसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था 388 था और टीएचडीसी के लिए 181 पोस्ट के लिए क्या हुआ था, एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो जो एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था 388 पोस्ट के लिए, उसका आज रिजल्ट पब्लिश किया गया। ठीक है, तो आज नहीं, यानी कि आप बोल सकते कल ही ये पीडीएफ आ चुका था, कल ही रिजल्ट पब्लिश हो चुका था 25 अक्टूबर को। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर, ये जो एनएचपीसी वाली वैकेंसी थी ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, 388 थे। ठीक है, जिसमें से अगर मैं स्पेशली सिविल की बात करूं तो सिविल में 149 नंबर ऑफ वैकेंसी थी और इलेक्ट्रिकल में आई थिंक 74 वैकेंसी थी और मैकेनिकल में 63 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट, देखो और भी सारे पोस्ट थे, तो बट मैं केवल बात कर रहा हूं किसका, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले वैकेंसीज की। तो सिविल में 149 नंबर ऑफ वैकेंसी थी, जिसका आज रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो आप ये चेक कर सकते हो, आप अपना पहले तो आप अपना एक काम करो कि आप अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि अपना रिजल्ट चेक कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसमें कट ऑफ मेंशन है कि किस ब्रांच में कितनी कट ऑफ गई, सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं सिविल की, ठीक है, सबसे पहले सिविल की बात करूं, देखो ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करके सिविल में सेलेक्ट हुए हैं एनएचपीसी वाले एग्जाम में, जिसमें मैं कट ऑफ की बात करूं, ये कट ऑफ वाला टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है। ठीक है, कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं जनरल की जो कट ऑफ रही है वो कितना रहा, 152.75 रहा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितना है, 147.5 रहा है। ठीक है, और अगर आप चेक कर सकते हो ओबीसी की कट ऑफ 149.75 है, एससी की 141.25 है और एसटी की 132.5 है। तो ये कट ऑफ है, आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। ये बात मैं कर रहा हूं एनएचपीसी का जो रिजल्ट आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो अगर इसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए टेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ये पहले तो चेक कर लो, ये शायद इलेक्ट्रिकल का ही होना चाहिए। ठीक है, आप ये चेक कर लो, तो ये चेक करो, देखो ये इलेक्ट्रिकल वाली टेबल है। ठीक है, अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो ये कट ऑफ यहाँ पे कितना, देखो इलेक्ट्रिकल में कट ऑफ जो गया है जनरल में कितना गया, 144 गया है। ईडब्ल्यूएस में कितना गया, 140.25 गया है और ओबीसी का कितना 142.25 है और एससी का कट ऑफ 133.25 है। तो ये बात इलेक्ट्रिकल की। अगर इसके बाद अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल का कट ऑफ भी यहाँ पे है। तो मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने, 63 है और कट ऑफ अगर आप देख सकते हो तो कट ऑफ मैकेनिकल की जो कट ऑफ है ना, आप चेक कर लो तो वो सिविल से भी कम है। ठीक है, तो मैकेनिकल का कट ऑफ कितना 140.25 है, ईडब्ल्यूएस का 137 है, ओबीसी का 139 है और एससी का 127.5 है और एसटी का 117.5 है। तो ये कट ऑफ हो गया। तो आप सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक करो। देखो सिंपल सी बात है सर, अगर आपका रिजल्ट हो रहा, अगर आपका नाम यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी कंग्रेचुलेसन, क्योंकि देखो ये रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट भी दशहरा दिवाली के बीच में आपके लिए इससे अच्छा बोल सकते हो तोहफा कुछ और नहीं हो सकता। बट आप में से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वापिस से मैं वही सेम बात बोलूंगा सर, ये एग्जाम है। ठीक है, आपका जो काम है ना, आपका काम है प्रिपरेशन करना और एग्जाम को देना। ठीक है, वो दिन आपको भी नहीं पता होगा किस पीडीएफ में आपका नाम आने वाला है, वो आपको भी नहीं रियलाइज होगा। लेकिन ये अगर अपने आप पे आपको भरोसा रखना है ना कि सर आपका भी नाम अगर इस पीडीएफ में नहीं है ना, तो आने वाले एग्जाम के रिजल्ट्स में आपके नाम जरूर होंगे। बस आप इसी तरीके से लगे रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो दोस्तों थैंक यू एवरीवन।